हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। तो ये वीडियो आपके इन्फॉर्मेशन के लिए है कुछ जो हमारा डिजिटल कम्युनिकेशन का रोड मैप कैसा होने वाला है, जो 5 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। 4 जनवरी को कल एक लाइव सेशन होगा। मैं और पंकज शुक्ला सर दोनों लोग रहेंगे। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल कम्युनिकेशन को हम कैसे कैरी फॉरवर्ड करने वाले हैं 5 जनवरी से लेकर अगले 12-15 जनवरी जब तक भी, है ना, कैसे लेके चलने वाले हैं उसके बारे में डिटेल में बातें भी करेंगे। लेकिन ये जो छोटा सा वीडियो है 5 से 6 मिनट का, ये अच्छे से गो थ्रू हो जाना। इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड करी है, वो बहुत जरूरी है। वो अगर करके आओगे तो 5 जनवरी के बाद डिजिटल कम्युनिकेशन कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। बस क्लास अटेंड करना, क्लास के जो क्वेश्चन है वो करना, प्रीवियस ईयर करना, उसके अलावा कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी इधर उधर से दाएं बाएं करने की, है ना। तो अगर डिजिटल कम्युनिकेशन देखें तो 4 टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड इन चारों टॉपिक से मिला के 80% ऑफ द टोटल कम्युनिकेशन सिस्टम के क्वेश्चन आते हैं। दैट इज रैंडम वेरिएबल एंड रैंडम प्रोसेस, इंफॉर्मेशन थियरी। इंफॉर्मेशन थियरी आप जानते ही हैं, इसमें क्या क्या चीजें आती है मैं बता देता हूं। नॉइज इन डिजिटल कम्युनिकेशन एंड पीसीएम, है ना। तो अगर रैंडम वेरिएबल एंड रैंडम प्रोसेस में बात करें तो रैंडम वेरिएबल में प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आपके आते हैं। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आता है आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल का क्वेश्चन आता है आपको ना। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन रैंडम वेरिएबल से आते हैं और ऑलमोस्ट हर साल 1 से 2 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। रैंडम वेरिएबल ही सबसे आपको टफ लगता है। रैंडम वेरिएबल बहुत ज्यादा सिंपल बना दिया जाएगा यहां पे, इतना भरोसा रखो, है ना। प्री रिक्विजिट्स क्या होंगी ये मैं बताऊंगा। तो हम सबसे पहले रैंडम वेरिएबल कवर करेंगे और रैंडम वेरिएबल आप अच्छे से समझ गए तो रैंडम प्रोसेस बहुत ही इजी है, जो कि आपको ज्यादा टफ लगता है, लेकिन मैं बता रहा हूं इट इज गोइंग टू बी केक वॉक, है ना। ये बहुत ज्यादा इजी है और ये तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला, बहुत मजा आने वाला, ठीक है ना। इन दोनों के लिए क्या जरूरत पड़ेगी? अ काइंड ऑफ प्रोबेबिलिटी अंडरस्टैंडिंग। आपकी प्रोबेबिलिटी की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और उसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, मैं जो बता रहा हूं बस उतना करना। ऐसा नहीं कि कम्युनिकेशन सिस्टम में जितने 4 टॉपिक लिखे, इंफॉर्मेशन थियरी, इंफॉर्मेशन थियरी में इंट्रोपी तक जब तक रहोगे चीजें सिंपल रहेंगी। म्यूचुअल इंफॉर्मेशन में जाओगे, उसको समझने के लिए प्रोबेबिलिटी की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर का जो कैलकुलेशन होता है, एवरेज प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कितना होगा जब आप बिट्स ट्रांसमिट करेंगे, है ना। बाइनरी सोर्स होगा, बाइनरी सिमेट्रिक चैनल, बाइनरी एसिमेट्रिक चैनल, तो वहां पे भी आपको प्रोबेबिलिटी की एक काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, है ना। तो यहां पे भी आपको प्रोबेबिलिटी की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है इंफॉर्मेशन थियरी, है ना। उसके बाद नॉइज एंड डिजिटल कम्युनिकेशन आता है। इन दोनों से अच्छे खासे क्वेश्चन रहते हैं। ये 3 टॉपिक एक तरह से हो गए, रैंडम वेरिएबल, रैंडम प्रोसेस, इंफॉर्मेशन थ्योरी। नॉइज एंड डिजिटल कम्युनिकेशन में फिर से प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर का ही है। ऑप्टिमम थ्रेशोल्ड रिसीवर कैसा होगा, ऑप्टिमम थ्रेशोल्ड की वैल्यू क्या होगी, मैच्ड फिल्टर रिसीवर है, मैच्ड फिल्टर का इंपल्स रिस्पांस कैसा होना चाहिए, है ना। मैच्ड फिल्टर से रिसीव करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, कोरिलेटर रिसीवर के थ्रू रिसीव करेंगे एंड देन ऑब्वियसली ऑप्टिमम थ्रेशोल्ड रिसीवर इंड पे होगा एंड थ्रू मैच्ड फिल्टर रिसीवर, कोरिलेटर रिसीवर। तो वहां प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर का कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, है ना। इस थ्रेशोल्ड की वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि जो एवरेज प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर है वो मिनिमम हो, है ना। मिनिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर की तरफ हम हमेशा जाना चाहते हैं। उसी को हम कई बार मैप या एमएल रिसीवर भी बोलते हैं ना, मैप या एमएल रिसीवर, है ना। तो ये उसी का पार्ट है, ये कोई अलग से पढ़ने वाली चीज नहीं है, मैप या एमएल रिसीवर, है ना। तो यहां पे भी आप जो भी चीजें डील करोगे वहां प्रोबेबिलिटी की अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो ये मैं कवर करने वाले टॉपिक्स हैं। पीसीएम आता है। पीसीएम तो बहुत अकेला सिंपल है उसमें, लेकिन जब क्वांटाइजेशन, नॉइज और एरर के जो अच्छे क्वेश्चन आते हैं ना, अनइक्वल स्टेप साइज वाला, वहां प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर का कैलकुलेशन, इन सब चीजों में तो बहुत लोग फंसते हैं ना। तो वहां पे भी एक प्रोबेबिलिटी की अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी, और यहां पे आपका जो रैंडम वेरिएबल की अंडरस्टैंडिंग है बहुत काम आती है। और रैंडम वेरिएबल को समझने के लिए थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फिर वो प्योर मैथ्स है और इतना इंटरेस्टिंग है कि क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं आते हैं, बहुत सिंप्लीफाइड आते हैं। जैसे यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल बहुत फेवरेट है गेट का, गाशियन रैंडम वेरिएबल बहुत फेवरेट है। तो उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, कैसे इंटरलिंक्ड है, कौन सी प्रोबेबिलिटी की अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी है, तो आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हो। वो मेरे ऊपर छोड़ दो, कोई टेंशन नहीं। जो बताऊंगा इस वीडियो में वो बस कर लेना, उसके बाद 5 से केवल क्लासेज अटेंड करना ना। कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं जो आपको करके आना, दैट्स इट, और कुछ नहीं। और आपने तैयारी कर रहे हैं तो कुछ तो पढ़े होगे ना, बस ज्यादा नहीं पढ़े हो कोई दिक्कत नहीं। पीसीएम में ये समझना है, डीपीसीएम, डीएम आपके थियोरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मेन है ये क्वांटाइजेशन, नॉइज और एरर को अच्छे से समझना। जो अच्छे क्वेश्चन है उसको भी बहुत सिंप्लीफाई वे में। तो अगर इन चारों टॉपिक की मैं बात करूं, मैं इसी ऑर्डर में लेने वाला हूं, है ना।
तो इसमें प्रोबेबिलिटी की एक अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होगी, सब्जेक्ट को सिंप्लीफाइड वे में लेके जाने की और गेट लेवल तक की अंडरस्टैंडिंग एकदम क्लियर करने की और गेट के क्वेश्चन को इजीली टैकल करने के लिए, है ना। और आप प्रोबेबिलिटी मैथ्स में पढ़ते हो तो एक तो तरीका ये कि मैं मान लूं भाई आपको प्रोबेबिलिटी थ्योरी आती है, आप प्रोबेबिलिटी थ्योरी करके आओगे, मुझे कुछ नहीं, मैं डायरेक्ट पढ़ाना शुरू कर दूं। लेकिन उसमें दिक्कत क्या होती है कि कुछ प्रोबेबिलिटी की मैंने कहा कि ये ऐसा हुआ, सर कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, बहुत लोग को रिलेट नहीं कर पाते, क्योंकि आप जनरली प्रोबेबिलिटी पढ़ते हो तो लगता है मैथ्स के क्वेश्चन करने के लिए जो रेड बॉल ब्लू बॉल निकालेंगे ना, उस तरह के क्वेश्चन के लिए ये कॉइन टॉस करेंगे, वहीं पे ये यूज हो पाएगा। तो आप उसको कई बार को रिलेट नहीं कर पाते और इसीलिए कम्युनिकेशन आपको टफ लगती है। इसीलिए मैं जो कह रहा हूं वो करके आना 5 तारीख, और ज्यादा काम नहीं दे रहा हूं, छोटा सा एक टास्क दे रहा हूं, बेटा जरूर करके आना। क्या आपको प्री रिक्विजिट्स क्या है, जिसके बाद ये सारे टॉपिक आपको इतने इजी बनने वाले हैं ना, और यहीं से 80% क्वेश्चन आने वाला है, आपको प्यार हो जाएगा कम्युनिकेशन से, है ना, बहुत सिंप्लीफाइड हो जाएगा। आपको लेक्चर नंबर 4 से लेक्चर नंबर 7 क्या नोट डाउन कर लो ध्यान से, लेक्चर 4 टू लेक्चर 7 किसका, क्योंकि प्रोबेबिलिटी या तो मैं फिर अलग से पढ़ाऊं, अभी उतना टाइम नहीं है, तो आप एक आध दिन पहले अगर देख लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, है ना। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 4 से लेक्चर नंबर 7 कहां पे, कम्युनिकेशन सिस्टम बाय चंदन गुप्ता सर प्लेलिस्ट बनी हुई है जेनिक यूट्यूब चैनल पे, तो कम्युनिकेशन सिस्टम बाय चंदन गुप्ता सर प्लेलिस्ट में जाना। लेक्चर नंबर 4 टू लेक्चर नंबर 7 में मैंने जो प्रोबेबिलिटी आपको कम्युनिकेशन में बार बार जरूरत पड़ेगी, उस प्रोबेबिलिटी की कैसी अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए, और उसको मैं बार बार यहां पे यूज कर रहा हूं, और आपको एकदम सिंपल लगेंगी चीजें, कितनी सिंपल है। ज्यादा कुछ प्रोबेबिलिटी में नहीं कि बहुत फाड़ू नॉलेज होनी चाहिए, बहुत ज्यादा फाड़ू नॉलेज नहीं, जो प्रोबेबिलिटी की रिक्वायरमेंट है, जो बार बार हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम में बार बार आएगा, उसी तरह की प्रोबेबिलिटी आएगी, है ना, हमेशा, है ना, हमेशा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा कॉमन है यहां पे, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग आप मैथ्स में थोड़ी सी सीख लेते हो, मैथमेटिकल क्वेश्चन जो आते हैं ये सब करते हो, लेकिन उसकी अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसी होनी चाहिए कि ताकि उसका बार बार यूज आए तो आप फंसो ना, वो मैंने यहां पे डील किया लेक्चर 4 टू लेक्चर 7। तो ये बेटा जरूर कर लेना आप, है ना। 4 घंटे के होंगे मैक्सिमम, है, एक घंटे से ज्यादा के लेक्चर नहीं है ये चारों, लेक्चर 4 टू लेक्चर 7 4 लेक्चर्स हैं। उसमें डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल भी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इज काइंड ऑफ, वो भी एक प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड ही टॉपिक है, प्रोबेबिलिटी थियरी का ही टॉपिक है, उसको इसलिए मैंने वहां पे पढ़ा दिया लेक्चर 4 से लेके लेक्चर 7 में। तो इसको जरूर कर लेना, इन चारों लेक्चर को कर लोगे 4 घंटे, आप मैथ्स में प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे, बहुत अच्छी बात है, आपने कहीं सीखा होगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको सीख लोगे तो आपका दिमाग उस हिसाब से ढल जाएगा कि प्रोबेबिलिटी थियरी का जब कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज आएगा, जब मैं करूंगा यूज, तो आपको मेरे थ्रू ही यहां पे पढ़े रहोगे तो आप उस चीज को ज्यादा इजीली रिलेट कर पाओगे, क्योंकि मैंने यहां उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया है जो कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज होगा, उसी चीज को एक्सप्लेन किया है कम्युनिकेशन सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम क्यों बार बार कैसे चीजों को रिलेट करेंगे, क्या क्या चीजें प्रोबेबिलिटी के बारे में आपको क्लियर होनी चाहिए, जो बार बार मैं यहां यूज करने आऊंगा और आपको यूज करके सिंप्लीफाइड वे में दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो ये लेक्चर 4 से लेक्चर 7 देख लेना, इसमें प्रोबेबिलिटी थियरी के 2 लेक्चर हैं, 2 डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के, चारों लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़े इजीली और बहुत सिंप्लीफाइड वे में समझ में आ जाएंगे। ये समझ के आओगे, अभी आज 3 तारीख है, 4 को कल हम फिर से मिलेंगे ही, तब तक 3 या और 4 तारीख में आप इसको खत्म कर लेना। 5 को जब हम मिलेंगे सीधे रैंडम वेरिएबल के डिस्कशन में, तो रैंडम वेरिएबल के डिस्कशन को एक अलग लेवल पे लेके जाएंगे, एकदम बेहतरीन तरीके से, ना एकदम फाड़ू तरीके से, ठीक है ना। तो यही इस वीडियो बनाने का जो 5 से 7 मिनट का वीडियो था, ये पर्पस यही था कि ये आपको बता दें कि ये प्री रिक्विजिट्स हैं, ताकि 5 को आप एकदम फुल्ली रेडी होके आओ और कम्युनिकेशन, डिजिटल कम्युनिकेशन की टेंशन एकदम छोड़ दो। अगले 10 दिन में जो 5 से 15 तारीख में जो आप सीखोगे वही मोर देन सफिशिएंट होगा, गेट के इजिली क्वेश्चन टैकल हो जाएंगे और यही मोस्ट ऑफ द चीजें क्लास में ही फिनिश कर देंगे, ज्यादा घर पे जाके थोड़ा सा रिवीजन करना पड़ेगा, बहुत कुछ टेंशन लेके नहीं जानी है आपको, बस इजिली चीजें करनी है, ठीक है ना। ठीक है, कॉल आ रही मेरी बार बार, ठीक है। तो ये चीजें आपके प्री रिक्विजिट्स थी, ध्यान रखना। और ये 4 टॉपिक्स जो सबसे टफ लगते हैं आपको, जहां प्रोबेबिलिटी आती है, एकदम सिंप्लीफाई होने वाला है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो जेनिक पे छोड़ दो और मेरे पे छोड़ दो, है ना। एकदम क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, गेट पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें पढ़ेंगे। बस ये 4 लेक्चर कर लेना, लेक्चर 4 टू लेक्चर 7, ध्यान से ये नोट डाउन कर लो, इसको मिस मत करना किसी भी साथ, ठीक है। तो चलो मिलेंगे कल 4 को,
और फिर 5 से तो मिलते ही रहेंगे अगले 10 दिन तक और फोड़ देंगे डिजिटल कम्युनिकेशन में। थैंक यू वेरी मच।